हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का आज हम फर्स्ट पेपर व्यक्तित्व में विकलांगता का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, विपरीत बालक किसे कहते हैं और विरूपित बालक के प्रकार एवं कारण बताइए। एक बार फिर से सुनिएगा, विरूपित बालक किसे कहते हैं और विरूपण के प्रकार एवं कारण बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विरूपित बालक कहते किसे हैं। इंट्रोडक्शन। कुछ बालक विभिन्न अक्षम अंगों के कारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आंगिक अक्षमता वाले, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग, विकृत हड्डियों वाले, लूले लंगड़े या विषमांग बालक विरूपित बालक कहलाते हैं। इन बालकों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवर्धित एवं संशोधित विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। जो बालक किसी भी तरह से सामान्य कार्य करने में अक्षम होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, यहाँ बताया गया जैसे किसी की हड्डी विकृत हो गई है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो ऐसे बालक जो होते हैं उन्हें हम विरूपित बालक कहते हैं। विरूपित बालक औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में कम होते हैं। ये सामान्य रूप से संपन्न हो सकने वाले कार्यों में बाधा का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालकों में कुपोषण, बीमारी, पक्षाघात, यक्ष्मा, रक्त अल्पता या अन्य शारीरिक असमानताओं के कारण अथवा सहजता जीवन शक्तिमंद होती है। इनके शिक्षण की व्यवस्था करते समय विशेष उपकरण एवं निर्देशों के अतिरिक्त अनुकूलित संवेगात्मक एवं भावात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से विरूपित बालकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पंगुता अथवा शारीरिक विकृति और दूसरा है रोगों से ग्रसित होने के कारण विकृति। एक बार फिर से समझिएगा, विरूपित बालक के अंतर्गत केवल यही नहीं है कि कोई अंग नहीं है, कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो उसे विरूपित बालक कहेंगे। ऐसे बालक जो सामान्य कार्य करने में अक्षम हो, शारीरिक विकृति हो, हड्डी विकृति हो, है ना, तो ऐसे बालक को हम विरूपित बालक कहते हैं। इसके साथ साथ जैसे कुछ रोग हैं, जैसे यक्ष्मा रोग है ना, और पक्षाघात है, कोई बीमारी के कारण अगर बालक अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा वीक फील होता है उसको, वो सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे भी हम विरूपित बालक ही कहते हैं। विरूपित बालक जो होते हैं ये दो प्रकार के आपको बताए गए। एक पंगुता, मतलब जो शारीरिक रूप से विकृति हो, जैसे किसी का हाथ नहीं है, आधा हाथ कट गया है ना, किसी का आधा पैर नहीं है या पैर है ही नहीं, या फिर उंगली कट गई है, मतलब वो सामान्य कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम शारीरिक रूप से विकृति कहेंगे। जैसे देखने में अक्षम बालक है तो दृष्टि बाधित हुआ, सुनने में अक्षम है ना, श्रवण बाधित है। इसके साथ साथ नंबर 2 में आपका क्या आता है, रोगों से ग्रसित होने के कारण विकृति। मतलब जब बालक किसी रोग विशेष से ग्रसित हो जाता है और वो सामान्य कार्य नहीं कर पाता है सामान्य बालकों की तरह, तो भी उसे हम विरूपित बालक कहते हैं। जिनके अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है उनके अनुसार, जिससे वे अपने अक्षमता को दूर कर सकें और अक्षमता के कारण उनका सामान्य कार्य रुकावट न हो, बाधा न हो, और वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विरूपण के प्रकार एवं कारण। क्या क्या कारण होते हैं विकलांगता के, विरूपण के क्या क्या कारण होते हैं। तो नंबर 1, जन्मजात विरूपण। कुछ बालक तंत्रिकाओं, पेशियों व हड्डियों में दोष होने के कारण अथवा गर्भकाल में दोषपूर्ण विकास के कारण जन्मजात ही शारीरिक विकृति के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो किन्हीं कारणवश, कभी कभी क्या होता है, बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ ने
पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं लिया तो और आयोडीन की कमी हो गई या किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसका साइड इफेक्ट बच्चे के बॉडी पे, बच्चे के विकास पे पड़ता है। कहते हैं ना, माँ के जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ की सभी क्रियाकलापों का प्रभाव बच्चे के शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व लेना चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, किसी कारणवश उसमें विकृति हो जाती है जिसके कारण वह जन्मजात विरूपण का शिकार हो जाता है। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसको किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। यहाँ देखिए लिखा होगा, जिसके फलस्वरूप सामान्य शारीरिक एवं शक्ति विकास में बाधा के साथ साथ इनके शिक्षण की गति में भी आरंभ से ही बाधा उत्पन्न हो जाती है। आधुनिक समय में एड्स की भयावहता के कारण जन्मे बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक अपंगता एवं सामान्य बात हो गई है। इन जन्मजात विरूपण के लिए चिकित्सा की अपेक्षा शिक्षा एवं कौशल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शिक्षकों व अभिभावकों को विशेष उपकरणों व शिक्षण की व्यवस्था करना उचित रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, किसी कारणवश जब वह जन्मजात डिसेबल्ड हो जाता है, विरूपित हो जाता है, तब उसको शिक्षण के साथ साथ उसको विशेष रूप से उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, जिसके सहारे वो अपना जीविकोपार्जन भी कर सकता है और वो एक सामान्य बालक की तरह संभवतः कार्य भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप दुर्घटना एवं बीमारी के कारण भी बालक विरूपित हो जाता है, स्नायु विरूपण के कारण भी विकृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।